Hello everyone, welcome to CS Library. So in this channel we will learn computer science concepts, web development, artificial intelligence and machine learning. So in this first video we are going to learn कि किस तरह से पाइथन का फ्रेमवर्क फ्लास्क को यूज करके हम लोग अपने नेविगेशन बार को और फुटर को फिक्स कर सकते हैं बाकी तमाम पेजेस के अंदर। सबसे पहले हम लोग फाइल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स के नाम से और इसके अंदर मैंने वो तमाम फाइल्स लिखी हैं HTML वाली फाइल्स, और एक फाइल बनाई है app.py के नाम से। app.py के अंदर सारा हमारा बैकएंड का कोड जाता है और जबकि टेम्पलेट्स के अंदर जो हम लोग पेजेस बनाते हैं वो हमारे फ्रंट एंड के पेजेस होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किस तरह से नेविगेशन बार और फुटर को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मैंने एक टेम्पलेट्स के अंदर एक फाइल बनाई है base.html के नाम से। base.html के अंदर हम लोग वो कोड लिखते हैं जिसको हम लोग बाकी पेजेस के अंदर रिपीट करना चाहते हैं। तो बेसिकली हम लोग ज्यादातर base.html के अंदर नेविगेशन बार का कोड लिखते हैं और फुटर का कोड लिखते हैं ज्यादातर जब हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने पहले से ये कुछ फाइल्स बना के रखे हुए हैं जिसके अंदर कोड लिखा हुआ है। तो इसके अंदर मैंने नेव बार के 2 लिंक्स बनाए हैं, एक होम और अबाउट्स के नेम से, और इसी तरह से एक फुटर बनाया है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है ये ब्लॉक कंटेंट। ये लिखा है ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। आपको ये नजर आया होगा जो मैंने base.html के अंदर लिखा है। इस चीज का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ पर base.html के अंदर लिख देते हैं ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, इसके अंदर कोई यूनिक चीज आती है। मतलब अगर हम लोग about.html के अंदर कुछ लिखेंगे ना, इस तरह से about.html के अंदर हम लोग नेविगेशन बार को फिक्स करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे कीवर्ड extends base.html। इससे हमारा नेव बार और जो फुटर है वो आ जाएगा। लेकिन ये जो ब्लॉक कंटेंट वहां पे लिखा था ना, उसके अंदर हम लोग अबाउट का जितना भी कोड होगा ना वो लिखेंगे कि हमारी वेबसाइट इस चीज के बारे में, और बाकी कोड हेडिंग्स वगैरह पैराग्राफ्स वगैरह जो भी होगा हम लोग ब्लॉक कंटेंट के अंदर लिखेंगे और फिर उस ब्लॉक को जो है वो एंड कर देंगे। और ये एंड ब्लॉक लिखना जो होता है ये कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर ये हम लोग नहीं लिखेंगे तो ये एरर आ जाएगा। इसलिए इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर ये चीज हम लोग भूल जाते हैं लिखना लास्ट पे एंड ब्लॉक, तो इस वजह से एरर आ जाता है। इसी तरह से index.html के अंदर एक्सटेंड्स का कीवर्ड यूज करेंगे। base.html को हम लोगों ने एक्सटेंड कर लिया इसके अंदर, मतलब अब जो नेविगेशन बार और फुटर हमने वहां पर बनाया था वो यहाँ पर आकर जो है वो फिक्स हो जाएगा खुद ब खुद। हमें दोबारा यहाँ पे नेव बार और फुटर का कोड लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। और सेम अबाउट की तरह यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट के अंदर हम लोग अपना जो है वो index.html का कोड लिखेंगे और इसको एंड ब्लॉक कर देंगे। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करने के लिए लिखते हैं फ्लास्क रन, तो ये रन हो जाएगा। इसको कॉपी करेंगे। इसको हम लोग लोकल होस्ट पर इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि ये फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स में अक्सर ये बहुत ज्यादा काम आता है। ये जब हम लोग फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स को है ना ज्यादातर लोकल होस्ट पर ओपन करते हैं। और ये देखें इस तरह से जो है वो हमारा नेविगेशन बार और फुटर फिक्स हो जाएगा, चाहे अब हम होम पेज पर हों चाहे अबाउट पेज पर हों। लेकिन ये हमारा नेव बार और फुटर है जो ये हर एक पेज पर इसी तरह शो होगा। इस तरह से हम लोग जितने ज़्यादा मर्जी पेजेस बना लें, सिर्फ एक कीवर्ड को यूज़ करके हम लोग जो है वो नेविगेशन बार और फुटर को जो है वो फिक्स कर सकते हैं। और ये वाली जो टेक्निक है ये अगर हम लोग पाइथन को एज अ बैकएंड यूज़ करते हैं तो ये टेक्निक हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। मतलब टाइम बच जाता है और इस तरह से हमारा नेव बार और फुटर जो है वो फिक्स हो जाता है और वेबसाइट जो है वो प्रोफेशनल लगती है। मतलब बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, लेस कोड लिखते हैं और इस तरह से नेव बार और फुटर को जो हम लोग हैं फिक्स कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि अगला टॉपिक वीडियो के लिए क्या होना चाहिए।